तिलक वर्मा की बात करें, वो बंदा आज परफॉर्म करके गया। तो देखिए सीरीज तो डिसाइड हो चुकी है। आप इंडिया की जो साउथ अफ्रीका की ऐसी की तैसी फिरनी थी वो फिर गई है। संडे आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो चुका हुआ है भारतीय टीम के ऊपर। एक तो संडे अपने लिए मनहूस बना हुआ है और उनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा बना हुआ है। हर संडे को जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच हो हारते भी हम है, फिर आज अगर देखा जाए तो आज इंडिया की 2 दफा जीत भी हो गई है। आपने जिस तरह साउथ अफ्रीका को पकड़ के नचाया और बजाया उधर। एक और संडे और एक और मैच भी पाकिस्तान की साइड इंडिया से हार गई है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने आके इतना बुरा परफॉर्म क्यों करती है? पिछले 3 साल से हम कंसेक्टिव हारते आ रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। ये सिर्फ बातें करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये, और कुछ भी नहीं है। दूसरा इनके पास प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, बस बातें करनी। लेकिन अफसोस कि हर जगह हमने मार खाना सीखा है। वो बेशक यूएसए से खा लें, वो जिम्बाब्वे से खा लें, वो जनाब हम इंडिया से खा लें, जूनियर हो सीनियर हो, यहाँ पे लेजेंड हो। अब हमने और इंडिया से कितना जलील होना है? मतलब किस मैच में हम नहीं जलील हुए इंडिया से, और हम बातें भी फिर बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। फिर हम किसी विकेट की सेलिब्रेशन को इतना बड़ा कर देते हैं कि जैसे हमने को वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 के अंदर हरा दिया एशिया कप के अंदर। अभी वो इमर्जिंग एशिया कप में जीते थे, थोड़ी सी इज्जत बची थी, पकड़ के आज फिर हार गए, फाइट ही नहीं किया। अभिषेक की परफॉर्मेंस देखने को मिली है भाई, 35 रन, अमेजिंग। देखिए जी, पहली बॉल पे आती छक्का लगाना, एक ये कॉन्फिडेंस चाहिए क्रिकेट में। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह का कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता। संडे आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो चुका हुआ है भारतीय टीम के ऊपर। एक तो संडे अपने लिए मनहूस बना हुआ है और उनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा बना हुआ है। हर संडे को जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच हो हारते भी हम है, फिर आज अगर देखा जाए तो आज इंडिया की 2 दफा जीत भी हो गई है। और फिर पाकिस्तान के लिए तो दुख ही नहीं खत्म हो रहे, 2 दुख भी मिल गए। एक तो बाबर आपका बीबीएल का शानदार किस्म का डेब्यू करके गया, उसके बाद जिसको कहते हैं पाकिस्तान की टीम जो थी वो इंडिया से हार गई। फिर जिसको कहते हैं ना वन साइडेड विक्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इंडिया ने टॉस जीत के फील्ड का फैसला किया और क्या शानदार किया। साउथ अफ्रीका की टीम को समझ ही नहीं लगी कि करना तो करना क्या है। मुश्किल से जिसको कहते हैं ना इन्होंने एक कहते हैं ना फाइटिंग वाले रन भी नहीं किए। और फिर सोने पे सुहागा सवाल मेरा आप लोगों से ये है, ये अभिषेक शर्मा ने कितनी दफा पहली बॉल पे इंटरनेशनल मैच के अंदर छक्का मारा है? कितनी दफा इसने छक्का मारा है? जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ। 113 का टारगेट आपके पास हो और आप बॉल करने आ रहे हो, पहला इनिंग्स का बॉल फेंक रहे हो और पकड़ के पहली बॉल के ऊपर ही वो लपेटा मार के छक्का मार दे। कितनी बिस्ती है ये। बिस्ती बड़ी बुरी बिस्ती होती है। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? दोस्तों, इंडिया ने साउथ अफ्रीका का पकड़ के घंटा बजा दिया है तीसरे T20 मैच में धर्मशाला में, और इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है, सीरियसली डोमिनेट किया है। जिस तरह की बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, मतलब आपका बुमराह भी नहीं है, आपका अक्षर पटेल भी नहीं है, बट आपने जिस तरह साउथ अफ्रीका को पकड़ के नचाया और बजाया उधर, मतलब देखो यार, टैलेंट हम क्या बात करता हूं, टैलेंट भी है, स्किल भी है। मसला एक ही जगह आ रहा है, उसका मसला क्या है? वो सिलेक्शन का मसला है। जब आप बेहतर सिलेक्शन करोगे आपको मसला आ ही नहीं सकता। अगर देखो इंडिया से बड़ी क्रिकेट टीम तो नहीं ना कोई है, नहीं ना, तो मसला तो आ ही नहीं सकता टैलेंट और स्किल पे। तो मसला कहां आएगा? सिलेक्शन पे। अब सिलेक्शन अगर अच्छी करोगे तो आप साउथ अफ्रीका के आप किसी को भी फेल दोगे पकड़ के, और आपने हिस्ट्री में ये सब कुछ किया हुआ है और इससे ज्यादा इन एक्सपीरियंस लड़कों ने किया हुआ है, वो बजाना जानते हैं। और आज भी इंडिया ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को पहले बॉलिंग करते हुए मतलब इतना भी रन नहीं बनाने दिए कि साउथ अफ्रीका कुछ उम्मीद ही लगा। 117 रन पे साउथ अफ्रीका को इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। सर, बुमराह नहीं था इस बॉलिंग अटैक में, अक्षर पटेल नहीं था। ये इंडिया के 2 ऐसे बॉलर हैं जो कि जिनके बगैर आपकी प्लेइंग 11 बनती नहीं है। तो वो 43 रन फिर इंडियन बॉलर्स ने नहीं करने दिए। और अभी जाहिर है कि काफी 16वें ओवर में ख्याल में चेज हो गया, तो गेंदें काफी रहती थी और एंड पे आगे दुबे ने चौका छक्का मारा। थोड़ा सा काम फंसा बीच में, लेकिन अभिषेक शर्मा जिस तरह की वो बैटिंग करके जाता है तो वो ऊपर से इतना ब्रिस्क स्टार्ट दे देता है कि फिर बाकी आने वालों के लिए जिंदगी उनकी आसान हो जाती है। वो आराम से रन बॉल भी करें तो मैच जो है वो साइड भी हो जाता है। टोटल भी आपको पता है कि 118-17 टोटल, कुछ खास है कोई नहीं। और अभिषेक शर्मा द वे ही प्लेड, द वे यूजुअली ही प्लेज,
तो वो ऊपर से जिस तरह का आगाज दे के जाता है तो वो बहुत उसका फायदा हो जाता है। तो दो यहाँ से गलतियां जो हैं वो इनसे हुई हैं साउथ अफ्रीका वालों से। एक तो ये कि इन्होंने 150 को यहाँ पे नहीं छुआ, 150 से 160 अच्छा टोटल हो सकता था। उसमें क्रेडिट जाता है कि इंडियन बॉलिंग बड़ी शानदार और बेहतरीन हुई, और फिर बीच में थोड़ी सी इनकी बैटिंग भी थोड़ी सी सेंसिबली तरीके से, प्रॉब्ली देवर थिंकिंग अबाउट 180, 190 और 200, और कुछ इनको शुरू में समझ भी कुछ नहीं आया। और यहाँ पे अगर इनको कहा जाता कि जी आपने 150 से 160 के बीच में टारगेट कहीं ना कहीं सेट कर देना है, तो आई थिंक वहां से मैच बनता है, तो शायद कि इनकी अप्रोच कुछ और होती, तो वो तो काम हुआ नहीं। फिर दूसरी जो मिस्टेक हो गई है, या आप बोलें कि कोशिश तो उन्होंने काफी की है, अभिषेक शर्मा को कैच बड़ा अच्छा पकड़ा माकरम ने, लेकिन वो 35 रन करके गया, 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के जाता है, तो 35 रन जो खेल के गया आपके सामने, तो मैच में वहीं पे बहुत पीछे चला गया साउथ अफ्रीका। था भी नहीं ना, देखें टेक्निकली तो ये मैच जो है वो इंडिया की बॉलिंग ने, मैंने जैसे आपको बताया, अभिषेक शर्मा जो है वो बहुत बेस्ट प्लेयर है, तो मैं हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं अभिषेक के बराबर एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ होना चाहिए, एक तो होना चाहिए यार। क्यों नहीं पैदा होते, क्या वजह है? क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे भी हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं वो। अभिषेक हाँ बहुत पसंद है। में तो अर्शदीप और बैटिंग में एज यूजुअल अभिषेक शर्मा। ठीक है, आज उसकी परफॉर्मेंस जैसी थी, उसने वन साइडली मैच एक साइड पे लगा दिया। बिल्कुल लगा रन कम थे लेकिन रन ज्यादा भी होते, तो उसने मैच बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। वो थोड़ा और खेल जाता तो ये 10 ओवर का मैच था। एक और संडे और एक और मैच भी पाकिस्तान की साइड इंडिया से हार गई है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने आके इतना बुरा परफॉर्म क्यों करती है? हमारी ए साइड्स की बात करें हम भाई 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर 3 कंसेक्टिव मैचेस हारे। अब हमारी अंडर 19 साइड आई है भाई, मलेशिया को तो हमने 345 रन कर दिए थे। जब इंडिया सामने आया 150 पे लिटरली हमारी आल टीम आउट हो गई है भाई। 240 रन हम चेज नहीं कर सकते कि इंडिया का साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर है या हमारे बैट्समैन उनसे डर जाते हैं, हमारे बॉलर्स डर जाते हैं, क्या वजह है भाई? हमें भी वो दिन कभी देख ले, 3 साल से हम कंसेक्टिव हारते आ रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। ये सिर्फ बातें करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं ये, और कुछ भी नहीं है। दूसरा इनके पास प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, बस बातें करनी आती हैं, करना इन्होंने कुछ भी नहीं। हमारा रिवेंज जो है ना वो बढ़ गया हुआ है। आपने देखा कि हमेशा से जो है ना तो हम हमारे जूनियर कुछ कर सकते हैं, ना सीनियर कर सकते हैं, ना लेजेंड कर सकते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ मुंह की खा के गिर जाते हैं, और यहाँ पे भी हमें मुंह की खानी पड़ी है। यंगस्टर थे, इन्हें मौका मिलता भाई, आगे टैलेंट दिखाते और अपना लोहा मनवाते, बताते कि भाई हमें रखो, हम नया टैलेंट है। लेकिन अफसोस कि हर जगह हमने मार खाना सीखा है। वो बेशक यूएसए से खा लें, वो जिम्बाब्वे से खा लें, वो जनाब हम इंडिया से खा लें, जूनियर हो सीनियर हो, यहाँ पे लेजेंड हो। यार मुझे ना बस एक चीज बता दो कि अब हमने और इंडिया से कितना जलील होना है। मतलब किस मैच में हम नहीं जलील हुए इंडिया से, और हम बातें भी फिर बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। फिर हम किसी विकेट की सेलिब्रेशन को इतना बड़ा कर देते हैं कि जैसे हमने को वर्ल्ड कप जीत लिया। इंडिया के अंडर 19 के बच्चे भी हमें नंगा कर गए हैं, हमें ठोक गए हैं भैया, वो सीधी तरह अगर बोले ना, और वन साइडेड ठोका लगाया इंडिया के अंडर 19 के बच्चों ने। मतलब इतनी भी कुत्ते वाली नहीं कोई करता जितनी कुत्ते वाली आज इंडियन अंडर 19 के बच्चों ने पाकिस्तानी अंडर 19 के साथ किया है। ये चीज मुझे हरगिज कबूल नहीं है कि आप ओडीआई के अंदर 240 भी ना चेस कर पाए, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। अंडर 19 एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं, लड़के यंग एज में कोई शक नहीं है, लेकिन एक टीम जिसने यूएई के अगेंस्ट 434 मारा था, आपने उसको 240 के ऊपर आउट कर लिया। आप अपने बॉलर से और क्या चाहते हो? क्या आपके बॉलर्स उनको 40 पे आउट कर दें? उस टीम की स्ट्रेंथ देखो, उनकी बैटिंग थी। 240 पे आउट करने के बावजूद अगर आप मैच हार जाओ, That is embarrassing. इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 के अंदर हरा दिया एशिया कप के अंदर। अभी वो इमर्जिंग एशिया कप में जीते थे, थोड़ी सी इज्जत बची थी, पकड़ के आज फिर हार गए, फाइट ही नहीं किया।